आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर आधारित है कि रिमूविंग ऑफ नल सिंबल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और एग्जाम्पल जो रिमूविंग ऑफ नल सिंबल के ऊपर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो ये है कि कैपिटल एस एज ए स्टार्टिंग सिंबल ये प्रोड्यूस करता है ए को, बी को, ए को और सी को। साथ ही साथ ये प्रोड्यूस करता है बी को, ए को, सी को। ओके गाइस, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये सारे के सारे प्रोडक्शन इंडिविजुअल हैं। क्लियर? ये सारे के सारे प्रोडक्शन जो है ये इंडिविजुअल हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे जो है हमारे पास जो है ये कैपिटल ए ये प्रोड्यूस करता है बी सी को। ओके एंड बी जो है ये प्रोड्यूस करता है बी नल को। ओके नल सिंबल या तो नल लिख दीजिए या उसको वैसा भी लिख सकते हैं हम एप्सिलॉन के जैसे। और ये जो सी है ये डिनोट करता है ऐसे, ठीक है। और जो फाइनल डी नॉन टर्मिनल है दिस इज इंक्लूडिंग दिस वन। क्लियर? एंड व्हाट इज आवर टारगेट? आवर टारगेट इज टू रिमूव द नल सिंबल फ्रॉम द गिवन ग्रामर। ओके यानी हमें क्या करना है, हमें नल सिंबल को इस ग्रामर से रिमूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नल सिंबल आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी है। स्टार्ट करते हैं हम ए से। तो सबसे पहले ये देख लें कि कौन कौन से प्रोडक्शन जो है वो नल सिंबल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ बी जो है ये नल सिंबल को प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ सी जो है ये भी नल सिंबल को प्रोड्यूस कर रहा है। यानी केवल दो ऐसे हैं जो नल सिंबल को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? चलिए अब हमें क्या करना है, जहां जहां पर ये हैं इनको यहाँ हमें एलिमिनेट करना है और इनका रिप्लेसमेंट लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग सिंबल से। ए जो है ए बी ए सी एंड फाइनली सी नल को प्रोड्यूस कर रहा है। पहले ये वाला प्रोडक्शन भी यहाँ लिख लें हम, है ना। तो ये प्रोडक्शन है ये हो गया। क्लियर? पहले हम इसको शॉर्ट करते हैं। यहाँ पर इसके प्रोडक्शन से क्या मिलेगा, अगर हम यहाँ नल प्लेस करते हैं तो हमें मिलेगा ए बी ए, ये नल प्रोड्यूस कर दिया। ओके देन नेक्स्ट इफ वी पुट नल हियर देन व्हाट वी गॉट ए नल। ओके अब इसमें कुछ और है क्या? बी तो है नहीं, इसको फाइनल कंप्यूट करते हैं। एस टेंस टू ए बी ए सी देन बी ए सी देन नल चला जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ए बी ए नल रिमूव कर दिया, बी ए नल रिमूव कर दिया। नाउ दिस इज द फर्स्ट आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रामर आफ्टर रिमूविंग द नल। क्लियर? तो यहाँ हमने सी के बिहाफ में नल को रिमूव किया क्योंकि ए तो यहाँ पर बी तो है ही नहीं। अब बारी आती है किसकी? ए की। तो ए जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है ये प्रोड्यूस करता है बी और सी को। ओके बी और सी दोनों नल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बी की जगह पे नल रखा, बचा सी एज यूजुअल कंप्लीटेड। फिर सी की जगह पे नल रख देंगे, ओके एज यूजुअल कंप्लीटेड। क्लियर? फिनिश। सॉल्व करते हैं इसको आगे, रिमूव करेंगे बी सी, यहां से मिलेगा सी, यहां से मिलेगा बी। क्लियर? सो दिस इज द अनदर आउटपुट सेगमेंट फॉर दिस ग्रामर। नाउ इट्स टर्न टू बी। बी जो है ये बी है, ओके और नल सिंबल को प्रोड्यूस कर रहा है, तो कुछ है ही नहीं नॉन टर्मिनल, तो ये एज इट इज आ गया। क्लियर? सी जो है ये भी नॉन टर्मिनल है, डी को प्रोड्यूस करता है, डी की जगह नल नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो कम एज यूजुअल। And finally D is produces D. Okay, now let it be see what will be the final answer we got for this particular grammar. तो चेक करते हैं इसका फाइनल आंसर क्या मिलता है हमको। फाइनल आंसर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, एक बार देखिए आप कि S टेंस टू A B A C then B A C then A B A and final B A. Okay, and A tends to, after removing null we got B C C and B. क्लियर? अब बारी आती है B की। तो B में तो कुछ नल था नहीं, तो ये लिख दिया हमने। फाइनल C
सी जो है ये डी को प्रोड्यूस करता है एंड डी जो है ये भी डी को प्रोड्यूस करता है। क्लियर? तो गाइस ये हमने नल को रिमूव कर दिया और हमें जो आंसर मिला वो आंसर जो है वो ये है। ठीक है, हियर स्टिल नल इज प्रेजेंट, सो रिमूव द नल फ्रॉम ए बिकॉज ए इज नॉट अ स्टार्टिंग सिंबल। यानी अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो इधर इसकी बात हो रही है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एक बार इस पे थोड़ा सा हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। नाउ यहाँ B की जगह हमने नल रखा तो C मिला, C की जगह नल रखा तो B मिला। अब दोनों की जगह अगर हम नल पुट करते हैं तो वी गॉट स्टिल नल। सो व्हाट इज द अपडेट आउटपुट ऑफ A? इट इज A, B, C and B and this null. Clear? So guys, this is the one highlight point for this particular question. तो यहाँ आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, इसको हम एक एक्सेप्शनल केस भी लेके चल सकते हैं कि नल अगर स्टार्टिंग सिंबल के अलावा कोई दूसरा प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है तो उस नल को आप ना लिखें, उसको रिमूव कर दें। क्लियर? लिसन वन मोर टाइम, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। इफ द नल इज इंक्लूडेड बाय द स्टार्टिंग सिंबल, so it is not a problem, but null is still present remaining all the non-terminals that is present in the particular grammar, that will create a problem. Clear? तो हमें क्या करना है कि बीच में null पूरा रिमूव कर देना है। अगर स्टार्टिंग सिंबल में null है तो उसको छोड़ दें। जनरली ऐसा होता नहीं है, बहुत एक्सेप्शनल केसेस में जो कई बार आते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट जो था वो ये था कि BC की जगह नल रखेंगे तो क्या इसको इंक्लूड करना है या नहीं, तो आंसर जो है वो है नो। ओके, इट इज ओनली परमिटेबल फॉर द स्टार्टिंग सिंबल। तो गाइस आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ नए न्यूमेरिकल्स के साथ। सो थैंक यू सो मच लिसनिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।